जो बुद्धि है असुर समान हो गई है। आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ गई है संसार में। और घर में देखो तो क्लेश, कलह, झंझट। व्यक्ति का जीवन क्लेशों से घिरा हुआ है। इस संसार में कौन नहीं है क्लेश वाला? कोई तो शरीर की बीमारी से दुखी है, कोई नाना व्याधियों से ग्रसित है। इसलिए संसार में जितने भी जीव है, प्राणी है, सब दुखी है। इसलिए महाराज आप ऐसे सार को सुनाएं जिससे कृष्ण की प्राप्ति हो सके। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, कालव्याल मुखग्रासा त्रास निर्नाश हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीडेन नाशितम। हमारा जीवन क्या है? एक काल रूपी व्याल रूपी सर्प ने मुंह खोल रखा है और हम उस सर्प के ग्रास बने हुए हैं। ना जाने कब सर्प अपने अंदर निगल ले, कब हमारी मृत्यु हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। हमारे जीवन के एक क्षण, एक पल का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए संभल संभल कर चलना ने भैया, पता नहीं जिंदगानी का। इसका कोई भरोसा नहीं है जीवन का। कब हमारे प्राण निकल जाए और कब हम चल बसे, कोई ठिकाना नहीं है। आज तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, इसलिए इस कली काल में यदि व्यक्ति के जीवन में भक्ति को बढ़ाता है तो भागवत ग्रंथ, कीड़े ने सुखे न नासितम, कलिकाल में जो ग्रंथ है वही तो भागवत है, भक्ति को देने वाला, मुक्ति को देने वाला। भागवत क्या है? भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, जो भगवान के मुख से, श्री मुख से निकली है, उस वाणी को वेद व्यास जी ने लिखा है। यही तो भागवत है। और जहां भक्त विराजमान हो जाए वही तो भागवत है। बोलो राधे राधे। इसलिए शौनकादिक ऋषियों, मनुष्य चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम करता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठ कर्म कृत कार्यते हवसा कर्म गुणै स्वाभाविकैर्बलात्। मानव की सबसे बड़ी जीवन में भ्रांति है कि मानव चिंता ज्यादा करता है, चिंतन कम। और एक बात और कहूं, कार्यते हवसा कर्म गुणै स्वाभाविकैर्बलात्। जो व्यक्ति जिस कार्य में रहता है उसका वैसा स्वभाव हो जाता है। यदि तुम चोरी करने वाले के साथ में रहोगे तो चोर जैसा स्वभाव हो जाएगा। यदि आप डाकुओं के साथ में रहोगे तो डकैतों जैसा स्वभाव। यदि आप गाली देने वाले के साथ में 4 दिन रह जाएंगे, क्या 1 घंटा भी रह जाएंगे, तो आपके अंदर भी वही स्वभाव हो जाएगा। कहते हैं जाको सुभाव जाए नहीं जी से, और नीम ना मीठी होए खाए गुड़ घी से। नीम कभी मीठी नहीं हो, खूब गुड़ और शक्कर खा लो। इसी प्रकार व्यक्ति का स्वभाव जाने वाला नहीं है। जैसा स्वभाव जिसका बन गया वैसा ही रहेगा। इसलिए व्यक्ति का यदि स्वभाव बन गया भगवान की भक्ति में, तो
व्यक्ति का स्वभाव जो है भक्ति की ओर जाएगा, उसके अंदर भाव उत्पन्न हो जाएगा कि हमें भगवान का भजन करना है। सज्जनों, आदरणीय सूत जी कहते हैं, ऋषियों, ये भागवत कोई मामूली नहीं है। एक बार तो देवता लोग अमृत का कलश लेकर आए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, तो देवताओं ने सुखदेव जी से कहा, महाराज ये जो अमृत है ना, ये अमृत परीक्षित को पिला दीजिए और हम सब देवताओं को कथामृत श्रवण करा दीजिए। एवं विनिमय जाते सुधारा क्या प्रपीयता प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम् प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। हे महाराज, परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएंगे। सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे। अरे ठगियाओ, ये जो तुम्हारे अंदर ठग विद्या है हम जानते हैं। दधी जी मुनि के पास गए तो उनकी हड्डियां ले आए। अरे स्वार्थियों, हम तुम्हें समझते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। यदि तुम श्रद्धा से श्रोता बन के आते तो हम जरूर श्रवण कराते में और कह दे कि भैया जो मणि है लाखों की करोड़ों की चमकती हुई वो हमें दे दो और हमसे कांच का टुकड़ा ले लो। क्या ये बताओ, कोई सुनार ले लेगा? ले लेगा क्या? भगा देगा। बैठने की तो छोड़ो, तुरंत हाथ जोड़ लेगा, बोले जाओ। हम ही बेवकूफ बनने के लिए मिले और तुम हम ही को ही बेवकूफ बनाने आ गए। तो इसलिए देवताओं, ये जो अमृत है तुम्हारा एक कांच का टुकड़ा है और ये जो हमारा भागवतामृत है ये लाखों की करोड़ों की बहु। इसलिए श्रोता वही बनता है जिनके ऊपर कृपा होती है। इस बात का ध्यान देना, ध्यान में रखना ये बात। कोई सोचे पापी दुष्ट सुन ले, पापी दुष्टों को मिल जाए भागवत, तो नहीं। उसी को मिलती है जो इसका पात्र होता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को भगा दिया। ध्यान रखना, ये देव दुर्लभ रूपी भागवत है। इसकी महिमा सबको मालूम नहीं है, सुनते तो सब हैं, लेकिन इसकी महिमा कोई नहीं जानता है। और जो इसकी महिमा जानता है, अब कई लोग यहाँ बैठकर कल बोल रहे थे कि महाराज यहाँ तो भागवत होती रहती है। हमने कहा तुमने चरित जे सुनहि अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। जो भगवान की कथा सुनकर ऊब जाए, अघा जाए, समझ लेना उसने इसका सार नहीं जाना है, उसने सुनी नहीं है। मैं समझ सकता हूं, भले तुम पैसे वाले हो, तुम पैसे से भगवान की कथा नहीं खरीद सकते हो। और एक बात कहूं, मैं वो पैसे वाला वक्ता नहीं हूं कि कोई पैसा लेकर आ जाए और मुझे खरीद ले, नहीं। इसलिए भगवान की कथा नहीं कोई खरीद सकता है। इसलिए जो इसका सार जानता है, समझता है, वही सुनने जरूर आता है, वही सुनता है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को अभक्त समझा
पिता रोते हुए ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक सत्य का तराजू लिया और तौलना शुरू कर दिया। एक पल्ले पर अनेकानेक ग्रंथ रखते गए और एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को विराजमान किया। सज्जनों, जितने धर्म ग्रंथ थे सब ऊपर उठ गए और भागवत का पल्ला भारी हो गया। तुरंत ब्रह्मा जी ने कह दिया, देवताओं, ये भागवत कोई पोथी नहीं है, हंसी खिलवाड़ नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण का तेनेयम वांगमय विग्रह है, साक्षात कृष्ण ही भागवत है, ऐसा प्रमाण है। हरि का ही स्वरूप भागवत है, इसलिए जो भागवत ग्रंथ का आश्रय लेता है, इनकी शरण में आता है, उसके तापत्रय समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन के पाप संताप दूर हो जाते हैं। अब सूत जी ने से शौनकादिक ऋषियों ने निवेदन किया, महाराज ये भागवत किसने सुनी, कहां से प्रारंभ हुई? तब आदरणीय सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता तादृशस्तत्र नारदम्। एक समय की बात है, बद्री विशाल बद्रीनाथपुरी में नारद जी महाराज की 4 कुमारों से मुलाकात हुई, भेंट हुई। कौन है वो कुमार? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। तब नारद जी महाराज उदास थे। उन कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवा त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतस्यागमनम तवा। हे ब्रह्मन, कथम ब्रह्मण दीन मुखा। हे ब्रह्मन, हे नारद जी, आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और आपका मुंह लटका हुआ क्यों है? आप इतनी चिंता में कहां जा रहे हैं? तब नारद जी महाराज कहते हैं, ना पूछो, ना ही पूछो तो ही सही है। ना पश्यम कुत्रचित् शर्मा मना संतोष कार्यकम कलिना धर्म मित्रेणा धरेयम बधिता धुना। महाराज, मैं इस पृथ्वी पर आया, सारे तीर्थों में गया, पुष्कर, प्रयाग, काशी गया, नासिक गया, गोदावरी में स्नान किया, लेकिन महाराज मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली, क्योंकि कलिकाल है ना, ये कलयुग, इसने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया, दूषित कर दिया इसने। क्यों? तरुणी प्रभुता गे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रियणो लोभत दंपति नाम च कलकनम। महाराज, हर घर में कलह, हर घर में झगड़ा। तो सनत कुमारों ने कहा, तो बोले महाराज वो तो ठीक है, आजकल तो माता पिता की कोई सलाह नहीं लेता है। बोले क्यों? बोले जैसे ही बहू रानी आई कि बच्चे ने माता पिता की खटिया खेत में डाल दी। बोले ठीक है। बोले महाराज सियाल को बुद्धिदायका, बोले आजकल माता पिता की सलाह नहीं, बोले साले साहब की लेते हैं। बोलो राधे राधे।
कुमारों ने कहा ठीक है, यदि साले साहब गुणवान हैं, विवेकी हैं तो सलाह लेने में कोई आपत्ति नहीं। तब नारद जी कहते हैं महाराज कन्या विक्रियणो लोभन, ऐसी विचित्र बात लोग बेटियों को बेच देते हैं। संसार में कुछ बाकी नहीं है। क्यों? इस कलयुग ने लोभ बढ़ा दिया। किसके पास लोभ नहीं है? सबके पास लोभ है। और पाप की जड़ क्या है? लोभ। लोभ ना जाने किसी की तुमसे हत्या करा देगा। कोई तुम्हें 50,000 रुपए दे और कह दे जाओ उसे मार देना, और तुम 50,000 के लोभ में एक हत्या कर दोगे। तो यही तो सबसे बड़ा पाप है। और पाप का बाप क्या है? लोभ। इसलिए नारद जी आज कहते हैं सनत कुमारों से महाराज संसार के प्राणी लोभी हो गए हैं, लालची हो गए हैं। इस लोभ के कारण सत्य असत्य नहीं देख रहे। और एक बात कहूं, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो, बोले राधे राधे। महाभारत में देख लो, शकुनी मामा कौरवों का सर्वनाश करवा दिया। इसलिए महाराज मैंने सोचा मुझे आगे चलना चाहिए। जब मैं आगे बढ़ा मैंने सोचा प्रभु की, जहां प्रभु ने बाल लीला की, प्रभु की जो क्रीड़ा स्थली श्री धाम वृंदावन है, वहां पर जाना चाहिए। तो महाराज मैं पहुंच गया सीधा वृंदावन धाम, जहां पर कल कल कल्लोलिनी आह्लादनी मां भक्ति की धारा कालिंदी बहती है, सुंदर यमुना का किनारा मैंने देखा। तो एक मैंने कौतूहल देखा, कौतुक देखा। कौतुके न तदंतकम, एक युवती है, उसके पास में दो वृद्ध पुरुष अचेतन मूर्छित अवस्था में लेटे हैं। कई देवियां सेवा कर रही, पंखा हिला रही। मैंने सोचा पूछा जाए क्या कष्ट है, क्या दिक्कत है। सोचा स्त्री है, कुछ कह दिया, अरे बाबा तुझे क्या लेना देना, तो मैं क्या करूंगा। महाराज मैं वहां से जैसे ही जाने लगा तो उस युवती ने मुझे पुकारा, मुझे बुलाया। भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता मपी नाशया दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा गहरम परम। भो भो साधु, अरे महाराज जी रुकिए रुकिए, ठहरिए जरा। मैं उस युवती के बुलाने पर महाराज रुका, ठहरा। मैंने पूछा कासित तुम का विमौ बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप कौन हैं, आप कहां से पधारी हैं। तब भक्ति महारानी ने परिचय दिया। उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे जीर्णताम गुर्जरे तथा। महाराज मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में पली पुसी बड़ी, महाराष्ट्र में खेली कूदी, और गुजरात में आई तो बुढ़ापा आ गया। और जैसे ही महाराज में वृंदावन आई तो नव युवा हो गई। लेकिन जो मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान वैराग्य, जैसे ये वृंदावन में आए तो ये बुढ़े हो गए, इनको बुढ़ापा आ गया। इसलिए महाराज मेरा नाम भक्ति है, और ये जो मेरे पुत्र हैं, एक का नाम ज्ञान, दूसरे का नाम वैराग्य। इसलिए महाराज
इनका बुढ़ापा किस प्रकार दूर हो, इनके अंदर चेतना कैसे आए, ऐसा कोई उपाय करिए। और एक बात कहूं, संत यदि वचन दे दें तो यदि आपको मिलने वाला नहीं है तो मिल जाएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। अन्य वचन पर जाए फीका और साधु वचन पत्थर की लीका। ध्यान देना, संतों का वचन पत्थर की लकीर है। यदि संतों ने कह दिया आपके लिए संतों की वाणी मिथ्या नहीं जाएगी, आपको जरूर मिलेगा। आज नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, गीता पाठ और मोहर मोहो बार बार गीता सुनाई, लेकिन कुछ नहीं पड़ा, कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही नारद जी महाराज ने सोचा क्या करें, तो उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूच को नूनम ज्ञानी यज्ञ स्मृता बुधई श्रीमद् भागवता लापा सतु गीता सुकादि भी। नारद जी महाराज सत्कर्म करो। अब इसलिए महाराज बताओ सत्कर्म क्या है। आदरणीय महर्षि सनक सनंदन सनत कुमार कहते हैं, नारद जी आपने सब किया लेकिन भागवत नहीं सुनाई, इसलिए ज्ञान वैराग्य को भागवत सुनाओ, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। अब विचार किया कहां भागवत सुनाई जाए। यदि बद्रीनाथ में करते हैं तो देवताओं को दिक्कत होगी आने में, यदि और कहीं करते हैं तो मनुष्य नहीं पहुंच पाएंगे, तो कहां की जाए। तब निर्णय लिया गया, गंगा द्वार समीपे तू तटमा नंद नाम कम। बोले कहां, बोले गंगा द्वार में करो। गंगा द्वार क्या है? हरिद्वार। बोले गंगा द्वार क्यों कहा इसलिए? इसे बोले इसलिए कहा, यदि हरिद्वार कहेंगे तो भगवान शंकर के भक्तों को बुरा लगेगा, यदि हरिद्वार कहेंगे तो भगवान विष्णु के भक्तों को बुरा लगेगा। इसलिए गंगा द्वार समीप हेतु गंगा द्वार में की जाए। सज्जनों, गंगा द्वार गए और आनंद नाम के तट के सामने बालू का मंच बनाया। उस समय ये फ्लावर वगैरह नहीं थे, प्लास्टिक के फूल, ये डेंटिंग पेंटिंग नहीं थी, ना पंडाल था ना माइक था। और एक बात कहूं, भागवत शांति में सुननी चाहिए, जहां हारने की आवाज ना आती हो, जहां बच्चों की आवाज ना आती हो, जहां शांति प्रद स्थान हो, वहीं भागवत सुननी चाहिए। आज गंगा द्वार में बैठ गए, सनक सनंदन सनत कुमार सनातन जी विराजे हैं, व्यासपीठ पर भागवत सुना रहे। नारद जी महाराज आयोजन करता बने और भक्ति ज्ञान वैराग्य ने आसन बिछाई और भागवत कथा शुभारंभ हुई। सज्जनों, यहां से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा शुभारंभ हुई। लोगों को पता चला श्री श्री 1008 श्री श्री महामंडलेश्वर अनंत विभूषित नारदानंद स्वामी नारद जी महाराज भागवत का आयोजन कर रहे और भक्ति ज्ञान वैराग्य श्रवण कर रहे, तो भीड़ लगने लग गई। कुंभ जैसा मेला सा लग गया, कुंभ जैसा वातावरण छा गया। अब तो भक्तों की भीड़ और ज्यादा हो गई, जैसे आजकल बागेश्वर महाराज के लिए भीड़ लगती है। बोले कौन? बोले बागेश्वर महाराज आए। जैसे ही लोग सुनते हैं सोई पंडाल भर जाते हैं, भीड़ लगने लग जाती है। तो इसी प्रकार बड़े बड़े संत ऋषि भृगुर वशिष्ठा कृतुरंग रस्या
चाहे पुत्र शिष्या, कोई अपने पत्नी पुत्रों सहित जा रहा, तो कोई शिष्यों को लेकर जा रहा, सब दौड़े दौड़े जा रहे, भागवत हो रही, भागवत हो रही। तो सज्जनों, संतों की मध्य मंडली विराजी है। आदरणीय सनत कुमार जी कहते हैं, जिस प्राणी ने इस संसार में आकर भगवान की महिमा नहीं गाई, गुणगान नहीं किया, तो उसकी जीव दादुर के समान है, वो व्यक्ति चांडाल के समान है, वो व्यक्ति गधे के समान है, खर माने गधा। ऐसे व्यक्ति का वध कर देना चाहिए, क्योंकि जिस माता ने जन्म दिया है उसके लिए लज्जावान है ऐसा व्यक्ति। और एक बात कहूं, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बाँझ बद बाद बयानी, और राम विमुख सुत से हित नाही। पुत्रवती वही नारी है इस संसार में जिसका पुत्र भगवान की भक्ति से लगा है। नहीं तो भैया ऐसी नारी की कोई जरूरत नहीं। जिसका पुत्र क्षण मात्र भक्ति नहीं करता है, समझो उसने जन्म नहीं दिया है। रामचरितमानस की चौपाई कहती, मैं नहीं कहता हूँ, वो नारी बयानी है। बोलो राधे राधे। ऐसी नारी को बांझ रहना अच्छा था, ऐसे दुष्ट प्राणी को पृथ्वी पर भेज दिया। न तरु बांझ बद बाद बयानी, क्या शब्द लगाया कि वो बयानी है, उसने जन्म नहीं दिया। अब ये बताओ, कहीं तुमने सुना है कि भैया की मतारी ब्याह गई? कभी न सुनो हुए। जो ही सुनो हुए कि बगल में उनके घरे उनकी माता ने उनके जन्म दो, तो सबसे बड़ी गाली है हमारे जीवन के लिए। इसलिए जिसने जन्म लिया है तो जरूर भक्ति करेगा, आगे बढ़ेगा। और मैं भी व्यासपीठ से संदेश देता हूं, इस कलंक को मिटाना है तो भक्ति को आगे बढ़ाना है। सज्जनों, अब सोनकादिक ऋषियों ने हाथ जोड़ लिए सूत जी से, महाराज कभी कोई पापी ने भागवत सुनी? जिसने जीवन भर पाप किया हो, क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो और महा से महापापी रहा हो, तब कहते हैं सनत कुमार जी इधर सूत श्री नारद जी और भक्ति ज्ञान वैराग्य से कहते हैं, तुंगभद्रा तटे पूर्वम मदभूतपत्यानमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेणा सत सत कार्य तत परा। इसी भारत में तुंगभद्रा नाम की नदी है, साउथ में बहती है, दक्षिण भारत। मदभूतपत्यानमुत्तमं, भूतकाल की चर्चा है, बात है और ये हकीकत है। उत्तम नगर बसा हुआ है उस नदी के किनारे। ध्यान देना, तुंग माने शरीर, भद्रा माने कल्याण, और भक्ति ही इस शरीर का कल्याण करती है। उत्तम ही हमारा शरीर है। नगर क्या है? शरीर। इसमें 10 दरवाजे हैं। एक कवि ने गाया है, बनाए दई मोरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। अरे बकरी ऐसी अजब बना दई, सो ईंट लगे ना लकड़ी। और बनाए दई मोरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। और या बकरी के 10 दरवाजे, सो 4 जगह से चक्री। बनाए दई मोरे कारीगर ने ऐसी सुंदर बकरी। इसलिए ये जो भवन है उत्तम नगर, इसी को कहते हैं। और जिसने इस उत्तम नगर से भक्ति कर ली सज्जनों,
उसका कल्याण हो गया, उस मनुष्य का उद्धार हो गया संसार से। उस उत्तम नगर में आत्मदेव जी रहते थे। उनकी पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी महाराज बड़े ज्ञानी, द्वितीय भास्कर योग, द्वितीय भास्कर के ज्ञानी। एक तो भगवान सूर्य है, दूसरे आत्मदेव जी ज्ञानी, द्वितीय योग भास्करा। इतने प्रकांड विद्वान, लेकिन उनके घर में पुत्र नहीं, संतान नहीं। घर की गाय भी बांझ, वृक्ष फल नहीं देता। आत्मदेव जी महाराज को गिलानी हो गई। और एक बात कहूं, लोगों का काम ही ताना मानना है। यदि कोई भक्ति में बैठ जाए, तुम क्यों बैठ गए? आजकल तो लोग भागवत के लिए रोक देते हैं, तुम मत जाना सुनने को। बाहरी संसार आजकल तो ये देख रहा हूं कि जातिगत बुराइयां चल रही हैं इस संसार में। यदि ऐसा ही होता रहा तो एक ना एक दिन मुसलमान राज्य करेंगे भारत पे, एक ना एक दिन विदेशी राज्य करेंगे भारत पे।